माननीय कलेक्टर महोदय का सहयोग समझे या हमारा भाग्य, जो जानकारी बड़े लंबे समय से हमारे पास नहीं थी, उसे मात्र एक दिन में ही हमें उपलब्ध करा दी गई। यह है उस ज़मीन के कागजात जिस पर बाबा रामदेव नगर बसी हुई है। लंबे अरसे के बाद फिर से हम एक मिशन के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण पहुंचे। उपायुक्त जोन 5 के दफ्तर में जैसे ही हम पहुंचे तो वहां दो लोग बैठकर कंप्यूटर में कार्य करते नजर आए। जैसे ही बूम को देखा तो हक्के बक्के रह गए। पास के केबिन में कोई नज़र आया ही नहीं। कुछ दिन पहले सुधांशु पंत ने, जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने यहाँ छापा डाला, उसका असर यहाँ देखने को नहीं मिला। उसके बाद हम पहुँचे जगदीश नारायण यादव उपायुक्त जोन 2 पर, क्योंकि हमें ये बताया गया कि जोन 5 का चार्ज अब उपायुक्त 2 के पास है। उनसे काफ़ी गहमागहमी हुई। पट्टों को लेकर, कच्ची बस्तियों के विस्तार को लेकर बहुत से सवाल हमारे थे, उनसे पूछे गए। एक के बाद एक सवाल सुनते ही वे निरुत्तर हो गए और उन्होंने कहा कि जल्दी ही वे इस मामले में पूरी जानकारी निकाल कर हमें अवगत करवाएंगे। यहाँ एक सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही है कि यहीं से लोगों के मकान बनते हैं, बिगड़ते हैं। जो भूमाफिया जमीन पर कब्जा करते हैं उनकी जमीनों को तोड़ा जाता है, और जो ईमानदार लोग नक्शे के मुताबिक काम करते हैं उनकी जमीन को तोड़ा नहीं जाता। उनके भवन को बनाने में जेडीए मदद करता है, जयपुर विकास प्राधिकरण मदद करता है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी अब जयपुर में भी सक्रिय हो गया है, और हम सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कच्ची बस्तियां ही क्यों रह गई है, इन्हें पट्टा क्यों नहीं दिया जा सकता। उसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव नगर के मामले में गहन जानकारी हमने कलेक्ट्रेट से भी ली है। कलेक्टर साहब का धन्यवाद देते हैं, वे सहयोग कर रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण में पहले तो थोड़ी सी गहमागहमी हुई, और यहाँ जो डीसी थे, जो जोनल कमिश्नर हैं, वे 5 के, वे यहाँ से चले गए हैं, यहाँ है नहीं। तो ये जो जयपुर विकास प्राधिकरण का जो काम है उसको भी हम गहराई से समझ रहे हैं, उन अधिकारियों की कार्यप्रणाली को, उन पत्रकारों की भी कार्यप्रणाली को जो भूमाफिया की मदद करते हैं या स्वयं जो भूमाफिया बन जाते हैं। हम सच को सच की तरह से उजागर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कभी रुकेंगे नहीं। आज हम सारे कागजात लेकर आए, कुछ और कागजात हम ले रहे हैं। हमने नब्ज पकड़ ली है। एक और जहां ये मामला कोर्ट में चल रहा है, वहीं कोर्ट में चलते हुए भी कच्ची बस्ती के पट्टे के लिए राह नजर आ गई है, और हम उस राह को, उस बंद दरवाजे को खोल कर रहेंगे और कच्ची बस्तियों को पट्टे दिलवा कर रहेंगे। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी कच्ची बस्ती मुक्त राजस्थान के लिए कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु भारत के निर्माण में हम सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बने रहिए गांधी टीवी के साथ। माननीय कलेक्टर महोदय का सहयोग समझे या हमारा भाग्य, जो जानकारी बड़े लंबे समय से हमारे पास नहीं थी, उसे मात्र एक दिन में ही हमें उपलब्ध करा दी गई। यह है उस ज़मीन के कागजात जिस पर बाबा रामदेव नगर बसी हुई है, और अन्य कॉलोनियां भी इसी कमोबेश जमीन पर बसी हुई है। और इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण से भी हमें अब कुछ कागज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बड़ी जद्दोजहद हुई। जैसे ही हम पहुंचे तो पहले तो थोड़ी गहमागहमी रही, क्योंकि कोई भी कच्ची बस्ती के लिए बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अधिकारी कमोबेश अमीरों के लिए काम करने का स्वभाव अपने जहन में उतार चुके हैं, लेकिन सरकार बदल चुकी है, और बदली हुई सरकार में हमें अगर पुराने तरीके से ही लड़ेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी।
लेकिन अगर तरीका बदला तो हम सफल होंगे। क्योंकि पुराने तरीके से तो जैसे प्रेम नेता से हमारी बात हुई बाबा रामदेव नगर के लिए, तो बाबा रामदेव नगर के लिए प्रेम नेता 40 वर्ष से लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई वहीं चल रही है, लेकिन आसपास के लोगों को पट्टे मिल रहे हैं। तो लड़ाई में कहीं ना कोई ना कोई तरीके में बदलाव लाना जरूरी रहेगा। अब हम कैसे जीतेंगे इस लड़ाई को, और कोर्ट में चले हुए काम में अगर हमारी मीटिंग भी हो जाती है तो जेडीए कैसे हमें दे पाएगा, यह एक सोचने वाला विषय है। लेकिन उसका उत्तर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के रूप में हमारे पास है, और उसी उत्तर के रूप में हम लगातार काम कर रहे हैं। और पिछले महीने 7 तारीख को पंचायत विभाग ने पंचायतों में रह रहे घुमंतू समाज के लोगों को पट्टे देने के आदेश दिए। घुमंतू समाज के लोग, जितने भी लोग पंचायत की सीमा में रह रहे हैं और जिनके पास कोई मकान नहीं है, कोई जमीन नहीं है। बहरहाल हम धन्यवाद देते हैं जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को कि वे गरीबों के हित के लिए हमेशा गांधी टीवी के कार्यों में मदद करते रहे हैं। और इससे पूर्व इन्हीं के द्वारा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी एवं गांधी टीवी ने मेट्रो स्टेशन पर स्थित घुमंतू समाज की बस्ती के लिए कार्य किया था और हम सफल हुए थे। आज वहाँ पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। कुछ लड़ाई वहाँ भी बाकी है। एक और बात हम बताना चाहेंगे, ये जो मेहनत की जा रही है इसके पीछे पैसा भी लगता है। अब गांधी टीवी बड़ी दुविधा में है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक कॉलोनी वासी गांधी टीवी के साथ चल रहे थे और जो सक्षम लोग थे वे गांधी टीवी की मदद भी कर रहे थे। अब जो चंदा लिया जा रहा है वह गांधी टीवी को तो मिल नहीं रहा। अब गांधी टीवी अपने दम पर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि सवाल कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीब जनता का है। कुछ सक्षम लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारी मदद करने की बात भी कहते हैं। कोई बात नहीं, हम घर जलाकर दीपक की रोशनी आप लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितने ही कष्ट में रहें, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन कभी भूमाफियाओं के सामने हम झुकेंगे नहीं और उनसे मिलेंगे नहीं। हम जो भी अच्छे लोग हैं उनसे सहयोग लेंगे, अगर वो कॉलोनी के हित में हमारा सहयोग करना चाहते हैं। बहरहाल यह लड़ाई कूटनीतिक रूप से लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में अब कागज भी आने लगे हैं, अब सबूत भी आने लगे हैं। यहाँ तलवारिया और संजय शर्मा, इनकी भी जमीनें हैं। जेडीए में इनके नाम की गूंज है। वहाँ छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति इन लोगों से अच्छी तरह वाकिफ है, यानी इनके काम होते हैं। तो फिर अब देखना यह है कि कच्ची बस्ती के लोगों को पट्टा मिल सकता है या नहीं। चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले दिन निकलते जा रहे हैं। आज भी हमारी बात प्रेम नेता से हुई। हमने उनको कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख कर दें गांधी टीवी को, क्योंकि गांधी टीवी लगातार यहाँ की समस्याएं उठा रहा है। तो धन्यवाद पत्र दें, धन्यवाद पत्र के साथ साथ आप यहाँ की समस्या से भी अवगत करवाएं, ताकि आप और हम मिलकर इस बस्ती का विकास करें। पता नहीं क्या कारण है, जब से नई समिति बनी है अलग थलग चलने की नीति, या तो उन्हें कोई पता मिल गया है, या तो उन्हें कोई जानकारी मिल चुकी है, या उनके पास कोई प्लान आ चुका है जिसके तहत उन्हें पट्टे मिलने की संभावना दिख रही है। मिलकर लड़ने तो लड़ाई मजबूत होती है, अलग अलग चलें तो श्रेय जरूर मिल सकता है, लेकिन लड़ाई कमजोर रहेगी। बहरहाल हम जिस राह पर चले हैं आगे बढ़ चले हैं। दूसरी बस्तियों के नागरिक हमारे साथ हैं। बाबा रामदेव नगर में सबसे ज़्यादा जरूरी हमारी जैसे पत्रकारों की है, लेकिन अब क्या कारण है यह समझ से परे है। इससे पूर्व बाबा रामदेव नगर के अध्यक्ष प्रेम तथा वहाँ जो
उनके साथ दे रहे हैं गोपाल जी, इनके साथ हम लोगों की मीटिंग भी भूमि मालिक से भी हो चुकी है। लेकिन जो कागजात आ रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, उसमें अब बड़ी पेच फंसती जा रही है, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, चुनाव आचार संहिता भी लगने वाली है। लिहाजा जयपुर विकास प्राधिकरण में पैसों का बोलबाला है। ऐसे में देखना यह है कि कच्ची बस्ती के नागरिक जो लगातार 40 वर्षों से हारते आ रहे हैं, इस बार फिर अपने दम पर उसी नीति से जीत पाएंगे या फिर हार मिलेगी। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। कच्ची बस्ती के लिए जो काम कर रहे हैं, जो कमेटी बनी है, उसकी जीत या हार का फैसला चुनाव आचार संहिता से पहले हो जाएगा। अगर चुनाव आचार संहिता से पहले कुछ अच्छा कार्य कर लेंगे तो इस दिशा में सफलता मिल जाएगी, वरना चुनाव के बाद राजनीतिक दलों की गर्ज खत्म हो जाती है और कच्ची बस्तियां फिर कच्ची बस्तियां ही रह जाएंगी।